अस्सलाम वालेकुम गाइस। वीडियोस को शुरू करने से पहले वीडियोस को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आए चलें वीडियो शुरू करें। अगर ये ज़्यादा देर तक हुई तो कुछ भी नहीं बचेगा। ज़ेनोसामा सब कुछ तबाह कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ये बात गोजेटा कहता है, ज़ेनोसामा उन सभी पे अपना हमला कर देते हैं। ज़ेनोसामा के हमले को रोकने के लिए वो सभी भी एक साथ ज़ेनोसामा पे टूट पड़ते हैं, लेकिन ज़ेनोसामा के हमले को वो लोग रोक नहीं पाते और सभी लोग काफी दूर जाके गिरते हैं। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम सभी मॉर्टल्स को लगता है तुम सब मिलकर ओमनी किंग को रोक पाओगे? ये तुम लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस पे गोजेटा कहता है, ज़ेनोसामा आप भला ये क्या कर रहे हैं? हम इस यूनिवर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ही अपने यूनिवर्स को तबाह कर देंगे। रुक जाइए। जैसे ही ये बात गोजेटा कहता है, हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा गोजेटा के सामने अचानक से आ जाते हैं और उस पे एक जोरदार पंच करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यामोशी बीच में आ जाता है और ज़ेनोसामा पे एक पावरफुल हमला करता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ज़ेनोसामा को कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है, हम देखते हैं कि गोजेटा अपने कामेहामेहा को प्रिपेयर कर रहा होता है और वो ज़ेनोसामा पे तुरंत अपना हमला कर देता है, जिसे कि ज़ेनोसामा रोक नहीं पाते और वो काफी दूर जाके गिरते हैं। इस पे यामोशी कहता है, समय बीतता जा रहा है, हमें अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोकना होगा। इसके बाद जोमान कहता है, क्योंगा मुझे एक बात बताओ, अगर कोड़ा एक इलाइट सैयन है तो तुम भी तो उसके छोटे भाई हो। क्या तुम भी एक इलाइट सैयन हो? इस पे क्योगा कहता है, हाँ, लेकिन मैं उस पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इस पे जोमान कहता है, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? इस पे क्योगा कहता है, हाँ, इलाइट पावर को कंट्रोल करना काफी मुश्किल है, लेकिन कोड़ा ने उसमें महारत हासिल की है। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं बेकाबू हो गया तो हो सकता है मेरे सामने जो भी आए मैं उसे खत्म कर दूं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये इलाइट पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस ताकत को कैसे कंट्रोल करूं। अगर ये बेकाबू हो गई तो तुम सोच नहीं सकते कितनी तबाही होगी। इस पे कूरी कहती है, तुमने अब तक इलाइट पावर को कंट्रोल करना नहीं सीखा इतने सालों में? इस पे क्योगा कहता है, नहीं, ये कहना जितना आसान है ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। कोड़ा पहला लेजेंडरी सैयन है, तो ये उसके लिए करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए उसने इलाइट पावर को मास्टर कर लिया, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। इस पे जोमान कहता है, लेकिन कोड़ा अपनी उस ताकत के साथ भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इस पे क्योगा कहता है, नहीं, तुम गलत हो। कोड़ा अभी तक जो लड़ाई लड़ रहा है वो अपने बेस फॉर्म की बदौलत लड़ रहा है, और वो जो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है वो इलाइट सैयंस का बेस फॉर्म है। उसने अभी तक इलाइट पावर के फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं किया है। इस पे जोमान कहता है, क्या? लेकिन आखिर क्यों? जब वो ऐसा कुछ कर सकता है तो वो ये क्यों नहीं कर रहा है? इस पे क्योगा कहता है, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन हो सकता है इसके पीछे कोई वजह होगी। इस पे जोमान कहता है, आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके बाद हम देखते हैं कि कोड़ा उन सभी से कहता है, हमारा किसी भी हमले का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। इस पे गोजेटा कहता है, आखिर हम ज़ेनोसामा को रोके तो कैसे रोके? हमने सब कुछ करके देख लिया। इस पे ब्रोली कहता है, हम सब की ये सब बातें करने से ये मुसीबत नहीं टलने वाली। अपनी पूरी ताकत लगाओ, हमें ये करना ही होगा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि
जेनोसामा उन सभी से कहते हैं, तो तुम सब अभी भी मुझसे लड़ने के बारे में सोच रहे हो? तुम मॉर्टल्स को कितनी बार ये बताना पड़ेगा? तुम सब मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। ये कहने के बाद जेनोसामा उन सभी पे एक की ब्लास्ट करते हैं, जिससे कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि गोजेटा भी अपनी पावर को अप करता रहता है और उस हमले को रोक लेता है और उन सभी से कहता है, ठीक है, अब हम सब मिलकर अपना आखिरी हमला करेंगे, अपनी पूरी ताकत लगा दो। गोजेटा के ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी पावर को अप करने लगते हैं। इस पे जेनोसामा कहते हैं, ठीक है, चलो तुम सब अपनी पूरी कोशिश कर लो। उनके ये कहने के बाद कोड़ा और ब्रोली जेनोसामा पे सामने से हमला करते हैं, लेकिन जेनोसामा उनके हमले को सामने से रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम साइंस, मैं बार बार तुमसे यही कहूंगा, तुम सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही ये बात जेनोसामा कहते हैं, हम देखते हैं कि गोजेटा और यामोशी पीछे से जेनोसामा पे अपना हमला करते हैं, जिसे कि जेनोसामा देख नहीं पाते और थोड़ी दूर जाके गिरते हैं। इस पे जेनोसामा कहते हैं, ओह, तो तुम सबका ये इरादा था, चलो कोई बात नहीं। ये कहने के बाद जेनोसामा तुरंत कोड़ा के सामने आ जाते हैं और कोड़ा अचानक से जेनोसामा को सामने देखकर कुछ भी समझ नहीं पाता। और इससे पहले कि कोड़ा कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि जेनोसामा कोड़ा पे एक जोरदार हमला करते हैं, जिससे कि कोड़ा काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद ब्रोली भी अपना हमला जेनोसामा पे करता है, लेकिन जेनोसामा उसे देख लेते हैं और उसके हमला करने से पहले ही उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही जेनोसामा ब्रोली पे अपना हमला करने वाले होते हैं, हम देखते हैं कि गोजेटा पीछे से जेनोसामा पे अपना हमला करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। जेनोसामा उसके भी हमले को रोक लेते हैं। गोजेटा ये देख के कहता है, ये क्या, इन्हें ये कैसे पता चला? तभी यामोशी भी अपना हमला जेनोसामा पे करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनोसामा उसके भी हमले को आसानी से रोक लेते हैं और उन सभी पे वो एक साथ एक जोरदार हमला करते हैं, जिससे कि सभी के सभी एक साथ ढेर हो जाते हैं और वो सभी जेनोसामा के सामने कुछ नहीं कर पाते। इस पे जेनोसामा कहते हैं, मैंने कहा था, तुम सभी मेरे सामने कुछ नहीं कर पाओगे। इस पे क्योगा कहता है, क्या ये सभी तो जेनोसामा के सामने ढेर हो गए, अब भला हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। इस पे कोरी कहती है, जेनोसामा अब नहीं रुकने वाले, वो सब कुछ खत्म कर देंगे, उन्हें अब कोई भी नहीं रोक सकता। इस पे क्योगा कहता है, क्या हुआ कोड़ा, तुम कमजोर भला कैसे पड़ रहे हो? उठो और लड़ो इनसे, मुझे पता है तुम इससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा कासुमा के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी सांसें अभी तक चल रही है, मुझे तो लगा था कि तुम मारे गए। तभी हम देखते हैं कि कासुमा उठता है और कहता है, नहीं जेनोसामा, मैं इतनी जल्दी तो नहीं मरने वाला, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, मैं बिना वो सब किए बिल्कुल भी नहीं मरने वाला हूं। इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुम्हें अभी भी लगता है तुम ये सब कर पाओगे, और वो भी मेरे रहते? इस पे कासुमा कहता है, आप कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, मुझे आप नहीं रोक सकते। ये कहने के बाद कासुमा अपनी पावर को अप करता है। उसे देख के जोमान चौंक जाता है और कहता है, क्या इसके पास अभी भी इतनी ताकत है? आखिर इसके पास इतनी ताकत आई कहां से? ये तो कुछ देर पहले बहुत ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन आखिर कैसे? इस पे जेनोसामा कहते हैं, क्या बात है, पता नहीं कैसे,
लेकिन तुम पिछली बार के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हो गए हो। इस पे कासुमा कहता है, आप बस देखते जाइए, मैं आपको कैसे खत्म करता हूं। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम तो इन सभी साइंस के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बेवकूफ हो। खत्म मैं नहीं, तुम होगे, समझे। ये कहने के बाद कासुमा पे ज़ेनोसामा अपना हमला करते हैं, लेकिन ज़ेनोसामा के हमले को कासुमा रोक लेता है और उन पे एक जोरदार पंच करता है, जिससे कि ज़ेनोसामा काफी दूर जाके गिरते हैं। इस पे क्योगा कहता है, क्या ये भला इसने कैसे किया। इस पे कूरी कहती है, लगता है मैं जितना सोच रही हूं ये उससे कहीं ज्यादा ताकत के मामले में आगे निकल गया है। इस पे जोमान कहता है, लेकिन कैसे, ये भला कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो कुछ देर पहले ज़ेनोसामा के सामने काफी कमजोर था, लेकिन अब भला वो ये कैसे कर पा रहा है। इस पे कूरी कहती है, सीधी सी बात है, उसने इतनी देर में बहुत एनर्जी सोख ली होगी, लेकिन क्या उन्हें रोकने के लिए इतना काफी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा उठ जाते हैं और कहते हैं, क्या बात है, तो तुम इतनी देर से सभी एनर्जी को सोख रहे थे। ये तुम्हारी खूबी कुछ ज्यादा ही अलग है, लेकिन ये काफी अच्छी है और मुझे ये पसंद आई। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा तुरंत कासुमा के सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं, लेकिन फिर भी ये सब मेरे सामने बेकार हैं। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा अपनी पावर को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और कासुमा पे अपना हमला करते हैं, जिससे कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और कासुमा काफी दूर जाके गिरता है। इस पे कासुमा कहता है, लगता है इतनी ताकत काफी नहीं है, मुझे कुछ और करना होगा। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा फिर से कासुमा पे एक जोरदार हमला करते हैं। कासुमा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी नहीं रोक पाता और जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। इस पे कूरी कहती है, मैं जानती थी ये काफी नहीं है। इस पे जोमान कहता है, तो अब क्या होगा। उधर ज़ेनोसामा कासुमा से कहते हैं, तुमने कोशिश अच्छी की, लेकिन अब इन सब का कोई भी फायदा नहीं है। अब ना तो ये यूनिवर्स रहेगा और ना ही तुम लोग, और इसकी शुरुआत तुम्हारी मौत से होगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा कासुमा पे अपना एक पावरफुल हमला करते हैं, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस पे जोमान कहता है, नहीं, ये भला। इस पे कूरी कहती है,